जय माता की। आज मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रों में माँ के 9 रूपों के पीछे क्या रहस्य है। माँ के वो 9 रूप कैसे मानव जीवन से संबंध रखते हैं और मानव जीवन के विभिन्न पड़ावों को दिखाते हैं। कैसे हम माँ के 9 रूपों से बहुत कुछ सीखकर अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। कैसे माँ के 9 रूपों से नवग्रह को शांत करके मजबूत और खुश किया जा सकता है और धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, खुशियाँ पा सकते हैं। कैसे हम अपने चक्रों को जगाकर माँ के 9 रूपों से उज्जवल कर सकते हैं अपना भविष्य और अपनी आत्म ज्योति को पुलकित कर सकते हैं। इन सारी बातों का मैं आपको स्पिरिचुअल, साइंटिफिक और लॉजिकल रीज़न दूंगा और ये आपके जीवन में बहुत फ़ायदा करेगा। जब भी कोई सनातन धर्म पर उंगली उठाता है या आपके धर्म, आस्था पे, आपके विश्वास पे, ईश्वर पे, तो उसमें आस्था रखते हुए भी आप सिर्फ इसलिए चुप होकर आ जाते हो क्योंकि आपके पास उसका कोई आधार, कोई जवाब नहीं है और आप आधार या उसका जवाब ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते। तो आज आप सबसे प्रार्थना है, सभी दोस्तों से, सभी बड़ों से, कि इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए ये वीडियो माँ की ताकत और उनका रहस्य आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और लोगों को आप जवाब दे पाओगे कि माँ के 9 रूप कितनी बड़ी ताकत रखते हैं और उनका जीवन से क्या संबंध है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें, पूरा देखें। अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय माता की। माँ दुर्गा जो हैं वो इस ब्रह्म के निराकार रूप का एक सगुण रूप है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो माँ ही है। नवरात्रों में, चाहे वो चैत्रीय नवरात्र हो, चाहे वो शारदीय नवरात्र हो, दोनों में पार्वती माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। उनके पीछे बहुत गहरा रहस्य है, जिनके नाम है पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वां रूप सिद्धिदात्री का है। ये पार्वती माँ के जो रूप हैं ये दर्शाते हैं हर एक इंडिविजुअल के, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसके जीवन के अलग अलग पड़ावों को। इन 9 दिनों के जो रूप हैं ये पूरी जीवन की कहानी है, एक कन्या से लेकर स्त्री तक के जीवन की। माँ के रूपों से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है जो अभी आप जानेंगे। तो शुरू करते हैं। माँ का पहला अवतार शैलपुत्री। जैसा कि आपको नाम से ही ज्ञात हो रहा है, शैलपुत्री यानी कि शैल पर्वत, पुत्री बेटी, पहाड़ की बेटी। माँ पार्वती हिमालय जी की बेटी थी और इसी वजह से, जैसे बचपन में जब हम पैदा होते हैं, एक शिशु पैदा होता है तो उसका कोई नाम नहीं होता, वो अपने माँ बाप के नाम से जाना जाता है। वैसे ही शैलपुत्री माँ का अपना नाम नहीं है, वो अपने पापा जी के, अपने पिताजी के नाम पे जानी जा रही है, शैलपुत्री। अगर माँ शैलपुत्री के स्वरूप की बात करें तो हम देखेंगे कि वो वृषभ पर आसीन है और उनके 2 हाथ हैं। जबकि हम देखते हैं कि माँ दुर्गा के, माँ पार्वती के नवदुर्गा में अष्टभुजाएँ हैं, 18 भुजाएँ हैं, लेकिन क्योंकि वो अभी पैदा हुई है, शिशु रूप में है, इसलिए उनके 2 ही हाथ हैं, जिनमें एक हाथ में कमल और एक हाथ में त्रिशूल है। तो ये दर्शाता है कि एक अभी ये फॉर्म है, बच्चों की फॉर्म है कि वो पैदा हुई हैं। कि जैसे बच्चों में बहुत पोटेंशियल होता है, उसमें तरह तरह की स्किल्स होती हैं, वो बड़ा हो के ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, मतलब कई सारे उसके अंदर पोटेंशियल है। वैसे माँ शैलपुत्री में भी बहुत पोटेंशियल है। ये दर्शाता है कि जहाँ एक हाथ में कमल सौम्यता का प्रतीक है, दूसरा जो त्रिशूल है वो विध्वंस का प्रतीक है। यानी कि जहाँ माँ एक हाथ से ये दर्शा रही हैं कि वो शांति स्थापना करती हैं, धर्म की स्थापना करती हैं, और दूसरी तरफ ये दर्शाती हैं कि वक्त आने पर वो असुरों का मर्दन कर सकती हैं, गलत मार्ग पे चलने वाले अधर्मियों का नाश कर सकती हैं। इसलिए शैलपुत्री माँ के दोनों हाथों में कमल और त्रिशूल है। माँ शैलपुत्री की पूजा, व्रत और ध्यान से मानसिक शांति और सुख मिलता है, स्थिरता आती है, मजबूती आती है, निडरता आती है।
और माँ शैलपुत्री चंद्र को रूल करती है, यानी कि जो हमारा मून है, राशि का मून है, चंद्र है, वो मजबूत होता है, निखरता है और खुशियाँ आती है। माँ का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है, जिसकी तुलना आप एक स्कूल जाने वाले, गुरुकुल जाने वाले विद्यार्थी से कर सकती हैं। एक शिशु के रूप में माँ शैलपुत्री पैदा हो चुकी। अब उनका जो समय है वो सीखने का है, अध्ययन करने का है, तप करने का है, तपस्या करने का है। इसलिए वो अब तप और तपस्या में लीन होने, सीखने जा रही हैं। वो ब्रह्मचारिणी रूप हैं। पहले प्राचीन भारत में आपने देखा होगा कि गुरुकुल में ब्रह्मचर्य पालन होता था, अनुशासन होता था, इसे ब्रह्मचर्य आश्रम भी कहते थे। इस अगर माँ के स्वरूप की बात करें तो उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण करे हुए हैं और उनके एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में माला है। सफ़ेद वस्त्र यानी कि प्योरिटी, प्योरिटी के साथ रहना है और भौतिकवाद, मैटेरियलिज्म से, सांसारिक प्रपंच से दूर रहना है। ये समय माँ के तप और त्याग का है। जिस तरह माँ ने अपने तप त्याग से फोकस करके अपने गोल पे, शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करी और मंजिल के रूप में उन्होंने शिव को पति के रूप में पाया, वैसे ही जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिनको भी अपना कैरियर बनाना है, तो ये 25 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सरकारी प्रपंच और बाहरी आडंबरों से दूर रहकर आपको फोकस करना है अपने गोल पे, और माँ ने जैसे करके दिखाया, आप सबको मंजिल मिलेगी। उसके लिए आपको कठिन तपस्या, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, व्रत और ध्यान करने से शक्ति, शौर्य और विश्वास मिलता है। और साथ ही ब्रह्मचारिणी माँ मार्स को, मंगल ग्रह को रूल करती हैं, इसलिए हमारा मंगल, मार्स मजबूत होता है। दोस्तों, माँ का तीसरा रूप, तीसरा अवतार चंद्रघंटा है। ये माँ का सबसे संपन्न रूप है। जहाँ आपने देखा होगा कि शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में दो दो हाथ थे, यहाँ पे माँ के 10-10 हाथ दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आप अगर एक तरफ देखें तो कुछ हाथों में शस्त्र हैं, तो कुछ हाथों में कमल, घंटा, कमंडल, पानी का कलश है, यानी कि वो सब तरह से संपन्न है। उन्होंने अपनी विद्या, अपनी सारी स्किल्स को इकट्ठा कर लिया है और सब तरह से संघर्ष के लिए तैयार हैं। और उनकी अब तीसरी आंख भी खुल गई है। जैसे उनको सारी चीज़, वो आगे तक के संघर्ष को देख सकती है, विजिलेंट हैं, कॉशियस हैं कि धर्म की स्थापना कर सकती हैं, तो वक्त आने पर अधर्म पे चलने वालों का मर्दन भी कर सकती हैं। जैसे एक स्टूडेंट सारी अपनी स्किल्स को ले लेता है, एजुकेशन के बाद वो हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो माँ का ये चंद्रघंटा रूप उसी को दर्शाता है। चंद्रघंटा माँ की पूजा, व्रत और ध्यान से सौंदर्य, समृद्धि आती है, खुशियाँ आती हैं। और चंद्रघंटा माँ शुक्र को रूल करती है, वीनस को रूल करती है, तो इनकी पूजा करने से वीनस मजबूत होता है, शुक्र चमकता है। दोस्तों, माँ का चौथा रूप कुष्मांडा है। अगर हम कुष्मांडा नाम को संधि विच्छेद करें तो कु यानी कि छोटा, लिटिल, ऊष्मा यानी कि हीट, एनर्जी, अंडा आपको पता ही है, एग, ये कॉस्मिक एग है। माँ ने ब्रह्मांड की रचना इसी रूप में की। अगर आप स्वरूप की बात करें तो माँ के हाथ में एक मटका दिखाई देता है जिसमें शहद है, अमृत है, और मटका पौराणिक कथा के हिसाब से एक गर्भ का प्रतीक है। आपने सुना होगा कि पौराणिक कथाओं में कि मटके से शिशु उत्पन्न हुआ, यानी कि यहाँ पर आप कुष्मांडा माँ के इस रूप की तुलना एक गर्भवती महिला से कर सकते हैं। और माँ एक गर्भवती महिला की शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत के प्रतीक है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से, व्रत करने से आपको आरोग्य, सुख, यश, समृद्धि मिलती है। और इसके साथ साथ आपका सन, सूरज मजबूत होता है। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन माँ के 5वें अवतार स्कंद माता की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री जो एक पुत्री थी, अब वो माँ बन गई हैं। स्कंद माता यानी कि स्कंद यानी कि कार्तिकेय, अब वो कार्तिकेय जी की माँ हैं। इस स्वरूप में उनके कोई शस्त्र नहीं है, क्योंकि वो ममता से परिपूर्ण है, पुत्र वात्सल्य में है। उनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने बच्चे पे, अपने शिशु पे है, और उनकी गोद में स्कंद यानी कि कार्तिकेय जी बैठे हुए।
माँ के स्वरूप की तुलना हम उस माता से कर सकते हैं जिसने अभी अभी शिशु को जन्म दिया है। माँ का ये स्वरूप दिखाता है कि माँ अपने बच्चे का कितना ध्यान रखती हैं। जिस तरीके से एक माता अपने बच्चों का ध्यान रखती है, और हम सब तो माँ के ही बच्चे हैं, उनकी पूजा करने से उनका हमें प्यार मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। स्कंद माता की पूजा करने से हमको धैर्य, बोली और व्यवहार में कुशलता आती है, और हमारा जो बुध ग्रह है, मरकरी है, वो मजबूत होता है, निखरता है। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी अवतार की पूजा होती है। स्कंद माता जो अब माँ बन गई हैं कार्तिकेय माँ की, अब वो एक ऐसा रूप है कि माँ बनने के बाद अपने आप माँ सर्वशक्तिशाली हो जाती है, शक्तिमान हो जाती है। सृष्टि की पालनहार है माँ, हम सब उनके बच्चे हैं। उनकी रक्षा के लिए उन्होंने असुरों से लड़ाई करी, और इस कात्यायनी रूप में ही उन्होंने महिषासुर का मर्दन किया, उसका वध किया। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब भी एक माँ एक शिशु को जन्म देती है तो उसकी रक्षा करने की शक्ति अपने आप उसके अंदर आ जाती है। माँ कात्यायनी इसी रूप को प्रदर्शित करती है। उनकी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए उनके स्वरूप में 18 भुजाएं भी दिखाई जाती हैं। माँ कात्यायनी की पूजा, व्रत और ध्यान करने से शक्ति आती है, निडरता आती है, निर्भीकता आती है, ज्ञान मिलता है। और साथ ही साथ माँ कात्यायनी की पूजा करने से जुपिटर राशि का बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, निखरता है। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है, जिसे हम माँ काली भी कहते हैं। कालरात्रि के 2 मतलब होते हैं, रात्रि की तरह काला और काल को निगलने वाला। काल का मतलब अंधेरा है। इससे पता लग रहा है कि सृष्टि में प्रलय हो गई है और सृष्टि को काल निगल रहा है, और काल को कालरात्रि माँ निगल रही है। इस रूप में उनके सब्र का बांध टूट चुका है, वो महान रौद्र रूप में गुस्से में है। कालरात्रि के रूप में ही उन्होंने काली के रूप में रक्त बीज का वध किया, रक्त बीज का रक्त पीकर उन्होंने उसका वध किया, और वो इतने गुस्से में अपना आपा खो बैठी थी कि उनको संभालने के लिए उनके पति शिव जी को स्वयं आना पड़ा। कालरात्रि माँ का यह स्वरूप दिखाता है कि अगर माँ किसी को जन्म दे सकती है, इस ब्रह्मांड की रचना कर सकती हैं, तो किसी के जीवन को हर भी सकती हैं। अगर एक माँ अपने परिवार और बच्चों के लिए ममता का प्रदर्शन कर सकती है, धर्म की स्थापना कर सकती है, तो उनकी रक्षा के लिए वक्त आने पर वो असुरों का मर्दन भी कर सकती है। कालरात्रि माँ की पूजा, व्रत और ध्यान से एक सुरक्षा कवच पैदा होता है हमारे चारों तरफ। हमें रक्षा, सुरक्षा मिलती है, निडरता मिलती है, साहस और शक्ति मिलती है। कालरात्रि माँ की पूजा करने से राशि का शनि, सैटर्न ग्रह मजबूत होता है, निखरता है। दोस्तों, नवरात्रि में 8वां दिन माँ के 8वें अवतार, 8वें स्वरूप महागौरी का दिन है। स्कंद माता के रूप में वो जहाँ अपनी शक्ति की उत्कृष्ट पद पर पहुँचती हैं और कात्यायनी रूप में सर्व शक्तिशाली हो जाती है, और कालरात्रि रूप में महान रौद्र रूप और क्रोध से भरी हुई उस क्रोध की पराकाष्ठा पर दिखती हैं, वहीं 8वां महागौरी का रूप ये दर्शाता है कंप्लीट और परिपूर्ण रूप है। जहाँ एक तरफ वो क्रोध और रौद्र रूप के पराकाष्ठा पर जा सकती हैं, तो वहीं धर्म की स्थापना के लिए, अपने परिवार के लिए एक सौंदर्य, सौम्यता का प्रतीक है महागौरी का रूप। यहाँ वो शांत भाव से अपने पति शिव जी के साथ और अपने दोनों बच्चे गणेश और कार्तिकेय जी के साथ प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देती हैं। तो ये एक इंसान को दर्शाता है अपने परिवार के उत्तरदायित्व के लिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी के लिए है। माँ के इस रूप से घर में खुशहाली आती है, परिवार में खुशियाँ आती हैं, और माँ के चिंतन से, माँ की पूजा के व्रत से आपको सुख, समृद्धि, यश और परिवार की खुशियाँ मिलती हैं। माँ की पूजा करने से आपका नॉर्थ कोड राहु मजबूत होता है, प्रसन्न होता है। दोस्तों, माँ का 9वां रूप, अंतिम रूप सिद्धिदात्री है। माँ के इस रूप की तुलना हम उस स्त्री से कर सकते हैं जिसने जीवन के सारे अनुभवों को ले लिया है,
ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब वो आने वाली पीढ़ियों को गाइड कर सकती है धर्म के रास्ते पे चलने के लिए। जैसे माँ ने ब्रह्मांड की सारी चीज़ों को जान लिया है, अब उनके लिए कुछ भी कोई शेष नहीं रह गया। वो अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकती है, वो चाहे लौकिक हो या परलौकिक। जैसे कि हमारी दादी और नानी हम बच्चों को कितना भी दे दें वो उनको कम ही लगता है, वैसी माँ का ये रूप अनंत है, असीम है, दयावान है। वो अपने बच्चों को सारी चीज़ें देती हैं, उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। माँ की इस रूप को पूजा करने से, ध्यान करने से, व्रत करने से आपको ज्ञान, वैभव, ऐश्वर्य, धन, सुख, संपत्ति और मोक्ष मिलता है। और माँ की पूजा करने से, सिद्धिदात्री की पूजा करने से आपका साउथ कोड केतु मजबूत होता है, निखरता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि माँ के 9 विभिन्न अवतारों को आपने ढंग से समझा होगा और इनका हमारे जीवन के पड़ावों में क्या संदर्भ है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करके सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं, जिससे आपको मेरी डांस और एक्टिंग की वीडियोज़ के साथ साथ धर्म, आस्था, अध्यात्म, विज्ञान और ज्ञान की वीडियो भी मिलती रहेंगी। जय माता दी।